माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ का महीना, इस महीने में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पितृदोष की शांति की जाती है। इस महीने में मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मन चाहा पति पाने के लिए इसी महीने से आप 16 सोमवार शुरू कर सकते हैं। तो इस सावन के महीने में दिन तो हैं 30, या माफ कीजिएगा, दिन तो हैं 31 और त्योहार हैं 15। कभी कोई व्रत, कभी कोई पर्व, कभी कोई राशि परिवर्तन, तो लगातार झड़ी लगी रहेगी त्योहारों की। इन्हीं त्योहारों के बीच में क्या रहने वाला है ग्रह गोचर और क्या होगा इसका हमारे जीवन पर प्रभाव, आइए जानते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लगन में मंगल और गुरु की युति, जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल आपके लगन में विराजमान है, लेकिन वृषभ राशि के अंदर मंगल और गुरु यहाँ पर बहुत शुभ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ अगर हम कहें कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को धार्मिक अनुष्ठान कार्यों में आप जुड़ सकते हैं। आने वाले गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस महीने में जो होंगे राशि परिवर्तन, यानी कि आप लोगों की कुंडली के अगर हम देखें चतुर्थ भाव में सुख के स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर होगा। यहाँ पर सूर्य देव स्वराशि के होके आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान होंगे। बुध आदित्य राजयोग बनेगा और साथ ही साथ शुक्र का यहाँ होना आपकी लाइफ में लग्जीरियस को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जिन लोगों के रुके हुए काम थे अब वो बनते हुए दिखाई देंगे। वृषभ लगन वाले जातकों, बहुत ही खुश खबर आपके लिए ये है कि इस महीने में, जी हाँ, ये जो महीना आने वाला है इसमें आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम कहें कि शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी बनेगा, तो ये योग जो बनेगा वो बनेगा 16 अगस्त से। तो 16 अगस्त से पहले पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको अपने कार्य निपटा लेने हैं, और खास तौर से वो कार्य जो किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, अपने बॉस को कोई आपने अप्रेजल देना है, किसी प्रकार का आपका ट्रांसफर का ऑर्डर है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो इससे पहले पहले आपको मिल जाए। अगली चीज, सुख के स्थान में यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बनना। तो जो लोग किसी भी प्रकार का मेंटल वर्क करते हैं, जी हाँ, अगर आपका कैलकुलेशन कंप्यूटेशन का काम है तो उसमें भी आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है। अब शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में विराजमान है, अपने घर में राजा है, सूर्य अपने घर के अंदर राजा है। तो दो राजा, यानी कि अगर हम बात करें पिता और पुत्र आमने सामने रहेंगे इस महीने में, तो फादर के साथ में थोड़ी सी क्लैशेस आपको बचना होगा। इनसे किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में, पिता पुत्र का कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, चाहे आप पिता हैं चाहे आप पुत्र हैं, तो आपको इस आर्ग्यूमेंट से इस समय में बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि एंड ऑफ द मंथ, जी हाँ, 26 अगस्त 2024 को आपके लगन के स्वामी शुक्र देव हो जाएंगे नीच के और आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। अगर प्रेम प्रसंग में है तो यहाँ पर परेशानियां पैदा होंगी। साथ ही साथ लगन के स्वामी का नीच का होकर पंचम भाव में बैठना खासा असर डालेगा आपके कैरियर पर, आपकी शिक्षा के क्षेत्र पर। तो 26 तारीख के बाद में चुनौतियां थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं। अगर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वो 26 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद में परेशानियां बहुत ज्यादा आपकी बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम बात करें तो भी परेशानियां इसके बाद में आपको दिखाई देंगी। क्यों? एक तो लगन का स्वामी शुक्र
जो है वो नीच का हो जाएगा, विवाह का कारक भी माने जाते हैं। और साथ ही साथ मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, हालांकि अपने ही भाव पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी का अग्रेशन आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप से जुड़े हुए लोगों को जो मेन डील हैं या जिन डील्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आपको वो प्रॉफिटेबल डील्स कोशिश करनी चाहिए कि वो डील्स आपकी 26 अगस्त से पहले पहले हो जाए। उसके बाद में परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं, इंटरप्शन रहेगी, किसी प्रकार का लीगल पेपर वर्क रह जाएगा, कहीं ना कहीं कोई इफ बट्स क्लॉज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कारोबार की दृष्टि से। तो कारोबार में तो मेहनत शनिदेव आपके बैठे ही हैं, आपको मेहनत करवा ही रहे, लेकिन अपने घर के शनिदेव हैं तो यहां पर आपकी मेहनत का आपको 3 गुना फल जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसके फल देने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। और कर्म के भाव का स्वामी कर्म भाव में ही अगर वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं तो यहां पर आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि यही शनिदेव आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। तो दोस्तों, हर ग्रह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता और हर ग्रह हर किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो कर्म के फलदाता हैं शनिदेव, ये आपको इन वक्री अवस्था में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कुंडली की। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस समय में आप क्या उपाय कर सकती हैं, इस समय में आप उपाय कर सकते हैं मंगल के। जी हाँ, आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, राम नाम का जाप आप कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। अगर किसी कारण से शनिदेव आपकी कुंडली में आपको अच्छे फल नहीं दे रहे, उसमें भी आपको शांति होगी। और सावन का महीना चल रहा है तो इस टाइम पीरियड के दौरान भगवान भोलेनाथ की भक्ति आपको विशेष फलदायिनी साबित हो सकती है। वृषभ लगन वालों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को आंख के फूल चढ़ाते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये तो है ओवरऑल कुंडली का प्रेडिक्शन। यदि अगर व्यक्तिगत रूप से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या ये विद्या सीखना चाहते हैं, या फिर तंत्र से जुड़ी हुई कोई भी कार्ड कराना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।